बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अलैका सहाबका या हबीबल्लाह। पॉलिटिकल कॉर्नर के साथ सफदर हुसैन साई हाजिर खिदमत है। अपने तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ये है कि कप्तान की गिरफ्तारी का असूली फैसला गवर्नमेंट ने कर लिया है। आजकल कप्तान भी बड़ा गरज और बरस रहे हैं इदारों पे, तमाम रियासती इदारों पे, जिनमें उनका टारगेट है सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और इस्टेब्लिशमेंट। क्योंकि वो जब भी सियासतदानों को ज़रूरत होती है उनकी, तो उनकी तारीफ़ें करते हैं। जब उनके मिजाज के खिलाफ कोई भी बात होती है तो फिर वो गर्जना और बरसना शुरू कर देते हैं। कप्तान के सामने दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता है, अगर वो फौरी इलेक्शन चाहते हैं तो उसके लिए अलग रास्ता है। अगर वो डिले करना चाहते हैं और इस गवर्नमेंट की महंगाई से जो बुरी परफॉर्मेंस है उसका फायदा उठाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग रास्ता है। पहला रास्ता ये है कि अगर आप फौरी इलेक्शन चाहते हैं दिल से तो बिस्मिल्लाह करें, सदर साहब को कहे कि इस्तीफा दें और केपीके की असम्बली को भी कहे इस्तीफा दें, पंजाब असम्बली से भी अपने इस्तीफे दिलवाएं। देखते हैं कि ये कैसे नहीं इलेक्शन करवाते। आप कौम को बार बार क्यों आजमाते हैं कि मैं कॉल दूंगा, मैं फिर कॉल दूंगा? आपके अपने हाथ में है। आपको कल डेट मिल सकती है कि आप आज ही रिजाइन करवाएं या कल रिजाइन करवाएं, तो उसी वक्त गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के भी पास इसके सिवा कोई चारा नहीं होगा कि वो नए इलेक्शन अनाउंस करेंगे। इतनी सीटों पे तो ज़िमनी इलेक्शन मुमकिन ही नहीं। वो तो पंजाब की 20 सीटें थी, वो मुमकिन था। लेकिन अगर आप केपीके की असम्बली, पंजाब असम्बली, सदर साहब रिजाइन करते हैं तो फिर गवर्नमेंट के बस की नहीं बात, ना इलेक्शन कमीशन की। अगर आप चाहते हैं कि मुझे कोई टाइम मिले तो फिर उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी बेल ना कराएं। कल फिर आपने बेल करवाई है, वो बगावत के मुकदमे जो मुख्तलिफ इस्लामाबाद के थानों में दर्ज थे। मेरी राय ये है कि आप गिरफ्तारी दें। गवर्नमेंट आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती, वो सिर्फ और सिर्फ डरा रही है। वो आपकी गिरफ्तारी अफोर्ड ही नहीं कर सकती। शहर शहर में एहतजाज होगा और ना ही कोई इतना बड़ा केस है, उसमें उसी वक्त कोर्ट आपकी बेल ले लेगी, इसलिए कि वो यकीनन गवर्नमेंट जो है वो इंतकाम ले रही है। आप वो भी इंतकाम पे उतरी हुई है, अपने बदले चुकाना चाहती है। इसलिए कप्तान आपको चाहिए कि एक दिलेराना फैसला करें और कौम को भी इस परेशानी से निकालें कि एक दिन एक बयानिया होता है, दूसरे दिन दूसरा बयानिया होता है, तीसरे दिन इलेक्शन की डेट मांगी जा रही होती है। इसलिए कि कौम को इस परेशानी से कप्तान निकालें। दूसरा पॉइंट, कप्तान साहब आप बार बार अमेरिकी साजिश का जो बयानिया पेश करते हैं कि कहते हैं कि अमेरिका ने साजिश की, अमेरिका ने रिजीम चेंज कराई, उसके लिए मेरी गुजारिश है, बड़ी दस्त बस्ता मेरी राय है ये कि उस वक्त तो सिर्फ आपको पता था, वजीर खारजा को पता था या वजारत खारजा को पता था। जब आपने लेटर ओपन किया तो सबको पता चला आपकी जुबानी कि अमेरिका ने साजिश करवाई है, की है या करवाई है बदरिया इन पीडीएम से। अब मेरी ये राय है कि अगर अमेरिका दोबारा साजिश करता है तो फिर वो आपके पास उसका क्या हल है? क्योंकि उस वक्त तो इतनी नाराजगी नहीं थी, अब तो नाराजगी आपकी अमेरिका से आपके बकौल अरूज पर है। जब दुश्मन अरूज पर होता है तो फिर वो मुखालिफ को वार करने नहीं देता। अगर अमेरिका ने दोबारा साजिश की तो फिर उसका किसी के पास कोई जवाब है? ना आपके पास जवाब है, ना मेरे पास है, ना कौम के पास है। फिर क्या होगा? पाकिस्तान के मुस्तकबिल का क्या होगा या क्या फैसला होगा? कभी इस बारे में भी गौर से सोच लिया करें। और मैं आज भी इस बात पे स्टैंड करता हूं कि एक अपनी मीडिया टीम पे नजरसानी फरमाएं, दूसरा सियासी टीम पे नजरसानी फरमाएं, असेंबली में वापस जाएं। जब तक आप असेंबली में वापस नहीं जाएंगे उस वक्त तक आपका कोई मुतालबा भी नहीं पूरा होगा और आपके बयानिया में भी मजबूती नहीं आएगी। लीडर वो होता है जो फेस करता है, लीडर वो नहीं जो अपनी जिम्मेदारियों से भागता है। आखिरी पॉइंट जो मैंने अभी लाग के पहले गुजारिश की थी कि आपकी गिरफ्तारी का असूली तौर पर फैसला हो चुका है। अब उन्होंने काबीना से मंजूरी लेनी है, काबीना के बाद पीडीएम के
जो सरबराहान है उनसे इजाजत लेनी है। उसके बाद अगर उन्होंने जरूरी समझा तो रियासती अदारों से भी पूछेंगे। वो उन पे डिपेंड करता है, वो गवर्नमेंट पूछेगी या नहीं पूछेगी। बहरहाल मेरी जो इतला है, गिरफ्तारी का असूली फैसला हो चुका है। जो आप पर मुख्तलिफ मुकदमात बनाए गए हैं, जब वो गिरफ्तारी का उनका मुकम्मल फैसला सामने आ गया तो वो किसी और केस में या नए केस में भी आपको गिरफ्तार करेंगे। इंशाअल्लाह कल दूसरे व्लॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।